हिमाचल की खूबसूरत वादियां आज कुछ उदास हैं। फौजी बेटे की छुट्टी जो खत्म हो गई। कैप्टन सौरव कालिया अपनी छुट्टी के बाद यूनिट वापस लौट रहे थे। भाई ने गले से लगाया, नम आंखों से पिता ने कंधा थपथपाया, मां ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया, पर दिल में एक सिहरन सी उठी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। किसे पता था कि 22 साल का ये मुस्कुराता हुआ नौजवान अमर होने की डगर पर चल पड़ा है। कारगिल की लड़ाई का पहला अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, 4 जाट रेजिमेंट। जय हिंद। I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army, to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as Battle of Kargil. Welcome to Shore Tales, a roller coaster ride of awe-inspiring stories. The stories that would make your heart swell with pride. Timeless traditions and trivia from Indian Armed Forces. As I started working towards these stories, there was something magnetic. There was a very different energy around me. It almost felt as if these heroes have come to life. They are sitting around me and they want their stories to be told. Come, let us travel back to this day, 21 years back, and listen to the stories from the Battle of Kargil. कैप्टन सौरभ कालिया छुट्टी से वापस यूनिट की ओर बढ़े और लेह पहुंचे। इतना खुशनुमा माहौल, कहीं से यह नहीं लगा कि आगे आने वाला समय इतना भयानक होने वाला है। जिस एयरफोर्स के जहाज में वो वापस लेह पहुंचे थे, मैं भी उसी जहाज में उनके बगल में बैठी थी। I was really impressed by the simplicity of this pahadi boy. पर आगे वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मई के महीने में the news started trickling in the headquarters of 3 Mountain Division that some unknown movements have been noticed in the higher posts on the Indian side. 15 मई का दिन था। कैप्टन सौरभ कालिया को ये टास्क मिला कि वो एक पेट्रोल टीम लेकर जाएं और काकसर सेक्टर में जमीनी हकीकत का पता करें। हुक्म की तामील करते हुए कैप्टन सौरभ कालिया ने 5 बहादुर जाट सैनिकों की एक पेट्रोल ली और आगे बढ़े। थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने चारों तरफ से इस छोटी सी टुकड़ी को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। 16,000 फीट की ऊंचाई, साए साए करती बर्फीली हवा चल रही हो। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं, कोई कवर नहीं, सिर्फ बर्फ की मोटी सी सफेद चादर। ऐसे में उन्होंने आसपास पड़े हुए पत्थरों के पीछे, बड़े बड़े बोल्डर्स के पीछे कवर लिया और पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पर धीरे धीरे कर उनका एम्यूनिशन खत्म होने लगा। बंदूकें खामोश पड़ने लगी।
और फिर उन्होंने यह फैसला किया कि अब पाकिस्तानियों के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने का समय आ गया। पर उनकी गिनती कम थी और पाकिस्तानी ज्यादा थे। ये पाकिस्तानी भेड़िए हमारे शेरों पर कूद पड़े और उन्होंने आखिरकार इस टुकड़ी को बंदी बना लिया। उनका मकसद था इंडियन आर्मी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना। 21 साल पहले मई और जून का ही महीना था। 22 दिनों तक हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड ये बहादुर फौजी उन पाकिस्तानी वहशियों की अमानवीय यातना और टॉर्चर सहते रहे। एक एक कर उनके नाखून खींच दिए गए और उसके बाद उंगलियां काट दी गई। जब उन्होंने जबान नहीं खोली तो उनके कानों में गर्म रॉड डाल दी गई, आंखें फोड़ दी गई, राइफल के बट से स्कल फ्रैक्चर कर दिया, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए। लेकिन फिर भी 4 जाट रेजिमेंट के इन बहादुर सैनिकों ने जबान नहीं खोली। जब इन पाकिस्तानियों को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो इन्हें चाहिए थी, तो उन्होंने अंत में इन बहादुर फौजी सैनिकों का सीना छलनी कर दिया। यही दिन था 9 जून 1999 का। एक बार, बस एक बार आंखें बंद करके उन चीखों को सुनने की कोशिश करिए जो काकसर की इन्हीं पहाड़ियों में 21 साल पहले गूंज रही होंगी। और एक बार उस फौलादी हिम्मत का एक टुकड़ा भी यदि आप इमेजिन कर सकते हैं तो करिए। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अपनी शहादत से उन्होंने देश को चेतावनी दी कि दुश्मन देश के अंदर घुस आया है। और फिर युद्ध की रणभेरी गूंज उठी। बोफोर्स की गगनभेदी धमाके गरजने लगे। इंडियन एयरफोर्स ने साथ दिया और ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया। 3 महीने तक चले इस युद्ध में 2 परमाणु शक्तियां टकराईं, लेकिन जीत भारत की हुई। हमने सौरभ कालिया और उन बहादुर जाट सैनिकों की शहादत का बदला लिया। मुझे फख्र है कि मैंने कारगिल की इस लड़ाई में हिस्सा लिया और बहादुरी शब्द के असली मायने को समझा। ऐसी ही और कई कहानियां लेकर शौर्य टेल्स के अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।